तुम बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो सुरमा, बहुत स्पेशल, वेरी रेयर। मुझे थोड़ा गेस्ट हाउस जाना पड़ेगा, एक पेपर लेने, तुम चलोगी? मैं मतलब सर मैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। एक्चुअली तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी लग रही है और वेदर इतना खूबसूरत है। ये कौन सा महीना चल रहा है? अश्विन, इस महीने में आसमान तो ऐसा ही होता है। कितने दिनों के बाद एक हिंदी महीने का नाम सुना मैंने। तुम श्योर तुम नहीं आओगी? अम, इट्स ओके, मर्जी ना हो तो मत आओ। मेरी जिंदगी में एक ही एथिक है, मर्जी। मर्जी ही सब कुछ है। मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। जिंदगी सरूद बजाने के जैसा है, पता है? अगर एक बार तुम्हारे हाथों से एक अलग सुर निकल जाता है, फिर तुम जितना भी उसके पीछे भागो, वो कभी हाथ नहीं आएगा। अगली बार एक ही सुर बजाने से भी वो अलग ही लगती है। अलग। चलता हूं। भैया आपका पेमेंट। सर चलिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो और पढ़ नहीं पाई, पर पता है उसके दिल में पढ़ाई करने की भूख थी। वो पढ़ाई करने ये सब बातें रहने देते हैं, सुनेगी तो गुस्सा करेगी वो। गुस्सा करके क्या फायदा माँ, तुम तो फिर भी बताओगी। तुम्हारी चाय कमरे में रख दिया है। ठीक है, फिर मिलने आना। हाँ, शुक्रिया। मिठाई बहुत ही बढ़िया थी। थैंक यू। मिठाई की डब्बे में एक चिट मिला था मुझे। चिट? ओ, बिल शायद अंदर रह गया था ना? नहीं, बिल नहीं था। तो फिर? आपने नहीं रखा था? मैंने नहीं, मैंने तो कोई चिट नहीं रखा था। क्या लिखा था उसमें? छोड़िए, रहने दीजिए। बताइए ना। सच ढूंढने में कामयाबी मिले। बाप रे, जैसे कोई राज छिपा हो इसमें। उलझा हुआ राज। आप ढूंढ रही हैं? क्या? सच? नहीं, मतलब कोई सच ढूंढ रही हैं क्या आप? वो परफ्यूम किसने दिया? क्या? वो परफ्यूम। वो पुराना परफ्यूम है, मेरे बिस्तर पर पड़ा था, भूल गया था। भाभी ने तो कहा रैप किया हुआ था। वो अलग चीज थी। क्या?
हमारी सारी बातें तुझे बतानी पड़ेगी। उस दिन रात को वो बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? अपना हाथ तो जिंदगी कीमती है भैया, फिर कभी ऐसा मत करना। सॉरी। मेरे पास तो उस नोट के सिवाय शक करने के लिए कुछ है ही नहीं। पर वो परफ्यूम? वो परफ्यूम देकर जाएगी? देख, जब घर पर कोई नहीं था तब सिर्फ वो आई थी। पर वो सीधे बेडरूम तक चली जाएगी? हर घटना को जोड़कर सोच। मुझे पता नहीं आज सुबह जाने से पहले तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? एक्चुअली मैं नहीं जानती सुरमा क्या करती है। मुझे लगा अगर बहुत सुबह निकल गई तो इसीलिए सुबह सुबह चली गई। मैं तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। मैंने राइट कॉलर डाउनलोड किया है। जिस नंबर से कॉल आ रहा था, मतलब वो स्कूल का नाम लेकर जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था, वो नंबर मैंने चेक किया। नाम दिखा रहा है मनोरमा विश्वास। अच्छा, तू मुझे वो नंबर भेज। मुझे याद ही नहीं था। हमारे कैफे के एक कस्टमर है, वो कोई मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, अच्छे पोस्ट में है। बात करके देखती हूँ, अगर कोई हेल्प कर पाए, एटलीस्ट लोकेशन मिल जाए तो। हाँ हाँ, पूछना, बहुत हेल्प हो जाएगा। देख, फिलहाल तो हम पुलिस के पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऋषभ को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? शायद तुझे डराना ही उसका मकसद था, या फिर तुझे सच की तरफ ढकेल देना।